के प्रधानमंत्री से बैठकर बात करनी चाहिए थी कि भाई मैं उस प्रदेश से आता हूं जिस प्रदेश का युवा सबसे ज्यादा सेना में जो है सेवाएं देने का काम करता है। ठीक है मोहन जी, लौटेंगे आपके पास में। देखिए, ये अग्निवीर को लेकर आपने सीधी सीधी बातें कही और ये चर्चा तो उस दौर में भी हुई थी जब इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन अभी क्योंकि कुछ और कानून सख्त किए गए हैं उन पर भी हम चर्चा कर रहे हैं और मेहमानों को जोड़ लेते हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी हैं, केंद्रीय उपाध्यक्ष यूकेडी की ओर से। बहुत स्वागत सर आपका। शांति प्रसाद जी, क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ अग्निवीर का मुद्दा वापस से छिड़ गया है और दूसरी ओर अभी धर्मांतरण को लेकर सख्त कानून बना दिया गया है, आपत्ति क्या है इसमें? देखिए गरिमा जी, दो बड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर यह डिबेट रखी गई है। 14 वर्ष लगभग भाजपा को होने जा रहे हैं, लगातार सरकार में है। इस राज्य की जनसंख्या हर वर्ष बढ़ती जा रही है। भाजपा ये बताने को तैयार नहीं है कि 64 लाख लोगों का ये राज्य था, आपने हरिद्वार जोड़कर इसको 84 लाख किया और आज 1 करोड़ 35 लाख जनसंख्या हो गई और आप इस जनसंख्या नियंत्रण पे नाकाम रहे हैं। यानी कि आप भी लोग नाले खालों में वोट के लिए लोगों को बसा रहे हैं। धर्मांतरण इनका ये राजनीतिक एजेंडा है। आंकड़े बताएं, कितने हिंदुओं को मुसलमान बनाया, ईसाई बनाया, या कितने ईसाई हिंदू मुसलमानों को हिंदू बनाया? आंकड़े बताएं 14 साल में। नहीं बताएंगे। मगर क्यों? क्योंकि राजनीति करनी है। तो जब जब इनकी फंसती है सरकार, तब तब ये अपने एजेंडे में आ जाते हैं। आजकल दिल्ली वाले जो बाबा हैं वो भी लग गए। वो लाल किले से घोषणा कर रहे थे कि अब मैं जीएसटी में भी जो है राहत दूंगा। कभी वो मास्टर स्ट्रोक कह रहे थे और इसी तरीके से इन्होंने नोटबंदी को भी मास्टर स्ट्रोक कहा था। मगर जब असफलताएं और जमीन खिसकती हुई दिखी तो अब ये बैकफुट पर आ रहे हैं। अब दूसरा, आप कह रहे हो, ये गरिमा कितनी अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार लिया कि अग्निवीर असफल योजना थी, इसीलिए ये लालच दे रहे हैं कि उत्तराखंड के मूल निवासियों को 10% क्षैतिज आरक्षण देंगे। गरिमा, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, भाजपा जरा बताए आंदोलनकारियों का आरक्षण क्यों खत्म कर दिया और कितने लोगों को आरक्षण दोगे भाई? 50% से ऊपर चला गया आरक्षण का पैरामीटर। सुप्रीम कोर्ट में निर्णय डाउन हो जाता है, हाई कोर्ट में इसमें डाउन हो जाता है। तो किसको झूठ बोल रहे हो? अगर हरिद्वार और उधम सिंह नगर को हटा दिया जाए तो उत्तराखंड में 99% पढ़े लिखे लोग हैं और ऐसे पढ़े लिखे समाज को आप ये लॉलीपॉप गोली दे रहे हो। तो उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारियों को जो गोलियां दी थी वो उल्टी तो कर दो जरा, उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। कहने का मतलब है इस सरकार के पास इच्छा शक्ति नहीं है और राज्य के नागरिकों को सुविधाओं से जोड़ने का इनके पास कोई प्लान नहीं है। ये नफरती चिंटुओं की तरह समाज को बांटने पे आमादा है और जब इनसे सत्ता नहीं चल रही तो अब ये अग्निवीर का बहाना लेकर आ गए, क्योंकि अब 1.5 साल में चुनाव है। अब हमने तो वादा कर दिया अग्निवीरों को उत्तराखंड में नौकरी देंगे। अरे भाई, जो उपनल में नौकरी कर रहे हैं उनका तो जीवन बर्बाद कर दिया आपने। ना तो वो सैनिकों के बच्चों की नौकरी करने का अड्डा रहा, ना वो सिविलियनों के बच्चों का नौकरी करने का अड्डा रहा। जीवन बर्बाद कर दिया आपने मूल निवासियों का और अब अग्निवीरों का जीवन बर्बाद करने की लॉलीपॉप दे रहे हो। ये दुर्भाग्य है हमारा। जबकि गरिमा, उत्तराखंड के नौजवान ये कह रहे हैं हम पढ़े लिखे, हमें रोजगार तो खोलो। एक तरफ मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं सबको सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती, तो भाई नौकरियां बेच क्यों रहे हो फिर? ठीक है, उच्च शिक्षा को बेच क्यों रहे हो आप? नौकरियां खत्म कर रहे हैं, व्यापारियों के हाथ में धंधे दे रहे हैं और जब चुनाव नजदीक आए तो ये जुमले छोड़ रहे। तो ऐसे जुमलों में उत्तराखंड की जनता नहीं फंसेगी और ये इनका स्वीकारना कि अग्निवीर योजना एक असफल योजना थी, अब ये उससे बचने के लिए उन्हें उत्तराखंड में नौकरी देने का झांसा दे रहे हैं। मुझे लगता है वही अग्निवीर इन नेताओं को गांव में दौड़ा दौड़ा के भगाएंगे कि एक तरफ कैरियर चौपट करते हो, भरी जवानी में हमको बेरोजगार बनाते हो और अब हमको फिर गोली दे रहे हो। ये बताओ उपनल कर्मचारी कितने रेगुलर किए? सुप्रीम कोर्ट कहता है समान कार्य समान वेतन। जो सरकार सैनिकों को समान वेतन देने से घबराए, जो सरकार कर्मचारियों को नौकरी देने से घबराए, पेंशन खत्म कर दे, उस सरकार की नौटंकी अब इस देश की जनता समझ चुकी है। चुनाव में इन्हें दौड़ा दौड़ा के जब भगाएगी जनता
तब इनको अकल आएगी। ऐसे झूठ और जुमलेबाजों को देश से बाहर होना चाहिए, ना सिर्फ उत्तराखंड से। हम सैनिक बाहुल्य क्षेत्र हैं, सर्विस पर और पेंशन पर जीने पर वाले लोग हैं। हमारी पेंशन खत्म कर दी, नौकरी खत्म कर दी, और अब ये जुमलेबाज हमारे को एक और लालच दे रहे हैं। इन नेताओं को शर्म नहीं आती। ठीक है, अब बीजेपी के प्रवक्ता नवीन प्रशाले से अभी इसका हम जवाब लेंगे। नवीन जी वापस लौटेंगे आपके पास में, चर्चा को अपनी और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले देवभूमि के दंगल में एक छोटे से ब्रेक के लिए आप